नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शब्दों की पंखुड़ियाँ पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है एक प्यारी सी कहानी। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुनिए कहानी छुटकी का पत्र। एक सेठ थे, नाम माणिक चंद। कई कारखाने, बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, नौकर चाकर, भरा पूरा परिवार, सब कुछ था उनके पास। बस एक चीज़ की कमी थी। न जाने क्यों उनका मन बहुत बेचैन रहता था। मन में शांति नहीं थी। उन्हें खुद पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। कई बार पैदल ही दूर दूर निकल जाते, कई बार मंदिर में दर्शन करने चले जाते, मित्रों से मिल लाते, लेकिन चैन कहीं भी नहीं मिलता था। दूसरी तरफ एक गरीबों की बस्ती। उस बस्ती में एक था छुटकी का परिवार। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ पास की कोठी में झाड़ू पोछा करती थी। दो छोटे भाई बहन और थे। भाई बहनों में छुटकी सबसे बड़ी थी, पर न जाने कैसे उसका नाम छुटकी पड़ गया। छुटकी 8-9 बरस की थी। स्वभाव से सीधी सादी और एकदम भोली। घर के कामों में माँ का हाथ बटाती थी। पैसों की कमी के कारण सिर्फ चौथी कक्षा तक ही पढ़ पाई थी। छुटकी के पिता बहुत बीमार हो गए थे। पिछले 1 महीने से उनका बुखार उतर नहीं रहा था और वे रिक्शा भी चला नहीं पा रहे थे। कहते हैं कि ईश्वर कभी कभी परीक्षा लेता है। तो छुटकी की माँ का काम भी छूट गया, क्योंकि उन्होंने अपने पति की देखभाल के लिए छुट्टियाँ ले ली थीं। मालकिन चिढ़ गई थी और उसे काम से हटा दिया। इलाज के लिए पैसे न थे। घर में राशन खत्म होने को था। छुटकी की माँ और पिता चिंता में घुले जा रहे थे कि बच्चों को क्या खिलाएंगे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और बच्चे सुन रहे थे। माँ कह रही थी, राशन खत्म होने वाला है, आपका इलाज भी ठीक से नहीं हो रहा, ऊपर से मेरा काम भी छूट गया। ना जाने भगवान क्या चाहता है। क्या उसे छोटे छोटे बच्चों पर भी दया नहीं आती। कभी कभी तो लगता है कि पूजा करना ही छोड़ दूँ। हमें तो दुनिया में भेजकर भगवान मानो भूल ही गया है। कैसे जिएंगे हम, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पिता ने कहा, छुटकी की माँ, क्यों चिंता कर रही हो। भगवान प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हमारी प्रार्थना में कोई कमी होगी। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर उनका जरूर उनकी तरफ से मदद आएगी और हमारा संदेश उन तक पहुंच जाएगा। माँ कहती है, कब सुनेंगे। क्या हमारे भूखे मर जाने के बाद। सब बातें सुनकर छुटकी को लगा कि भगवान को संदेश भेजना बहुत ज़रूरी है। उसने अपनी सहेली से कागज़ और कलम लिया और पत्र लिखा। अब वे सोच में पड़ गई कि पता क्या लिखूं। उसने माँ से पूछा। माँ ने परेशानी में डांट दिया। तब उसे याद आया कि भगवान तो मंदिर में रहते हैं। वह खुश हो गई और मंदिर पहुंचकर पंडित जी से बोली, पंडित जी नमस्ते, भगवान जी यहीं पर रहते हैं ना। पंडित जी ने कहा, हाँ बिटिया, पर तुम्हें क्या काम पड़ गया पंडित जी से। छुटकी ने कहा, उनको चिट्ठी देनी है। पंडित जी हंस पड़े और बोले, जाओ भगवान के चरणों में रख दो, वह स्वयं ही पढ़ लेंगे। छुटकी पत्र रखकर चली गई। दूसरे दिन सेठ माणिकचंद मंदिर आए और माथा टेका। उत्सुकतावश वो कागज उठा लिया और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, भगवान जी नमस्ते। माँ कहती है कि आप हमें भूल गए हो। हमारा संदेश भी आप तक नहीं पहुँचता। आप हमारी प्रार्थना भी नहीं सुन रहे हो। भगवान जी, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। माँ के पास कोई काम नहीं है, भाई बहन भूखे हैं। भगवान जी, मेरा पत्र मिले तो थोड़े पैसे भेज देना, और जब पिताजी रिक्शा चलाएंगे तो हम आपको आपके पैसे लौटा देंगे।
आपकी बेटी छुटकी। सेठ जी को पत्र पढ़कर एकदम हंसी आ गई और पंडित जी से पूछा कि यह पत्र वाली छुटकी कहाँ रहती है। पंडित जी ने कहा, घर का तो पता नहीं, पर पत्र का उत्तर पाने की आशा में आज आएगी जरूर। सेठ जी वहाँ थोड़ी देर रुके और छुटकी आ गई। सेठ, छुटकी, तुम ही छुटकी हो? मुझे भगवान जी ने भेजा है, मुझे अपने घर ले चलो। छुटकी खुश हो गई। छुटकी कूदती फांदती आगे आगे और सेठ जी पीछे पीछे। उनके घर का हाल देखकर सेठ जी की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके पिता को अस्पताल भेजा, घर में अनाज भरवाया, बच्चों को कपड़े दिलवाए। छुटकी के माता पिता एहसान लेना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा, उधार समझकर रख लो, जब कमाओगे तब लौटा देना। छुटकी की माँ को अपने घर में काम दे दिया, यह सोचकर कि उनका आत्मसम्मान बना रहे। छुटकी के परिवार को खुशियाँ मिल गई थीं और सेठ जी के मन को असीम शांति। उन्हें शांति पाने का एक सूत्र मिल गया था कि उन्हें ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। रात को उन्हें बहुत बढ़िया गहरी नींद आई। दोस्तों, आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। आप इसे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।